हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज की वीडियो मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण श्लोक बताया है जो आपके 2023 बोर्ड में 100% पूछा जाने वाला है और सभी श्लोक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो श्लोक मैं यहाँ पर बताई हूँ उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, और यहाँ पर आपको संदर्भ भी पता चल जाएगा, कैसे आपको संदर्भ लिखना है और अनुवाद कैसे करना है। सारे के मैंने यहाँ पर अनुवाद भी दे दिए हैं और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो श्लोक है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमादयश्चैव दक्षिणम वस तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस किस सन में यह आया हुआ है, तो आप खुद समझ सकते हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसका संदर्भ आपको इस तरह से लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, वीर वीरेण पूज्यते को इस तरह से हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, उसके यहाँ पर उसका अनुवाद दिया है। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर इतना ही आपका जो है इसका अनुवाद होगा, बस इतना ही अनुवाद होगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। अगर आपने जितने श्लोक यहाँ पर बताए जा रहे हैं, अगर आपने सारे तैयार कर लिए तो फिर इस श्लोक का आपको कहीं कोई टेंशन नहीं। एक तो आपको देखिए, एक तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इनमें से आप कोई भी याद भी कर सकते हो। 3 श्लोक याद करिएगा, एक तो आपको याद हो जाएगा, दूसरे आपको इसका अर्थ भी समझ गए। तो जो श्लोक आप लोगों का आता है कि श्लोक लिखिए उसको भी आप कर लोगे और जो आपका अनुवाद करने के लिए आता है उसको भी आसानी के साथ कर लोगे। तो दूसरा जो श्लोक है उसको देखिए, हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा न भोक्ष से महिम निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितने सन में आया हुआ है। तो यहाँ पर यह जो है आपका वीर वीरेण पूज्यते का है, तो ऊपर में मैंने जो आपको संदर्भ बताया यह उसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अनुवाद यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए, यदि तुम हतो वा प्राप्त स्वर्ग जित्वा, यदि तुम मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। ठीक है, यदि तुम मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि जीत गए तो पृथ्वी के सुख का भोग करोगे। ठीक है, पृथ्वी के सुख का भोग करोगे, इसलिए इच्छा मोह और संताप रहित होकर युद्ध करो। तीसरा इंपॉर्टेंट श्लोक, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानति स पंडितः अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान। तो यह भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2021 में आया है, 20 में आया है, 17, 15, 13, 11। ठीक है, तो 2023 में भी पूरे चांसेस हैं इसके आने के। ठीक है, चांसेस ही नहीं बल्कि पूरे इतने में से अगर आपका नहीं आएगा तो, अगर जितना यहाँ पर श्लोक मैंने लिया है अगर इसमें से नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगी यहाँ पर। उसके बाद देखिए संदर्भ में यहाँ पर ये संदर्भ बदल गया है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर का श्लोक है। तो यहाँ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक प्रबुद्धो ग्रामीण से है। ठीक है, खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। सिंपल सा आप लोगों को लिखना है यहाँ पर। उसके बाद इसका अनुवाद देखिए, बिना पैर वाला लेकिन दूर तक जाता है, अक्षर युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, मुख नहीं है किंतु स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता है वह पंडित है। आप इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ग्रामीण शहरी से प्रश्न पूछता है। अगला जो है इसका भी चैप्टर चेंज हो गया है। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सच कहूँ तो इसको तो आप लोग इम्पॉर्टेंट में इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट रख लीजिएगा। ठीक है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आगे इसका अर्थ देखिए, यहाँ पर आपको संदर्भ इसका इस तरह से लिखना है। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, कौन से पाठ से? भारतीय संस्कृति से। अब इसका अर्थ क्या होगा? तो सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी निरोगी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी का कल्याण हो,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना हो। ठीक है, इसका यह अर्थ होगा। आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट कर करके वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अगला 5वां देखिए, माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी त्रीणात। तो इसका भी फिर से चेंज हो गया है, तो संदर्भ हम लोग अलग तरीके से फिर से लिखेंगे। प्रस्तुत सिर्फ पाठ का नाम चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ पाठ का नाम चेंज हो रहा है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित, इतना आपको लिखना ही है। उसके बाद जो पाठ रहेगा उसको लिखेंगे। जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अब इसका अनुवाद देख लीजिए। युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं कि माता भूमि से अधिक भारी है। ये जो आपका माता गुरुतरा यह दिया हुआ है, यह युधिष्ठिर यक्ष को समझाते हुए कहते हैं कि माता भूमि से भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से अधिक दुर्बल है। अगला है 6वां, दाच्यमेक पदम धर्म दानमेक पदम यशम सत्यमेक पदम स्वर्गशीलमेक पदम सुखम। यह भी आप देख सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यह भी आप देख सकते हो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी उसी चैप्टर से है, तो ऊपर में जो मैंने अभी आप लोगों को बताया उसी का है। ठीक है, तो इसका मैंने संदर्भ नहीं दिया है, संदर्भ में आप लिख सकते हो जीवन सूत्राणि से। ठीक है, यह जीवन सूत्राणि से लिया गया है। यहाँ पर युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मूल स्थान शील है। धान्यानामुत्तमं किस्विदं घनानां स्वात् किमुत्तमं लाभानामुत्तमं किम स्यात् सुखानां स्यात् किमुत्तमं। यहाँ पर यह भी देख सकते हो कि आप कितना इम्पोर्टेंट है, इसका अनुवाद देख लो। यह भी आपका जीवन सूत्राणि से ही है। ठीक है, अब इसका अनुवाद देखिए। यक्ष पूछता है कि अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, सुखों में उत्तम सुख क्या है। ठीक है, नीचे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि धनों में उत्तम क्या है, अन्न में उत्तम क्या है। ठीक है, तो ये 8वां जो श्लोक है इम्पॉर्टेंट, किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा न सोचति, किनु हित्वार्थान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और आप इसका अर्थ देख लीजिए। यक्ष जो है युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता और क्या त्याग कर मनुष्य धनवान होता है तथा क्या त्याग कर मनुष्य सुखी बनता है। तो अगला जो है मानम हित्वा प्रियो भवति, यहाँ पर बताया गया है कि क्या त्याग कर क्या किया जाता है। ठीक है, तो मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वार्थ सुखी भवेत्। यहाँ पर यह कितना इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए, इस श्लोक को देखने के बाद किसी के मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, पूरे 110% की गारंटी लेकर बताती हूँ कि ये पूरे जो श्लोक हैं अगर आपने तैयार कर लिए तो आपके जो श्लोक के यानी कि जो अनुवाद करने के लिए आता है वह भी आप कर लोगे और जो श्लोक आता है वह भी आप कर लोगे। ठीक है, तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पर देखिए युधिष्ठिर कहते हैं कि अभिमान त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। जिसके अंदर अभिमान नहीं होगा वह सबका प्रिय होगा, क्योंकि देखिए कभी भी कोई उसे कोई भी गलत बात इधर उधर की बात बोल देगा तो वह नाराज़ नहीं होगा। ठीक है, इससे लोगों को अच्छा लगता है कि देखो उसको मैंने ये बात कह दी लेकिन वह नाराज़ नहीं हुआ। तो अभिमान त्याग कर सबका प्रिय हो जाता है मनुष्य। और क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करना है। अगर आपके पास क्रोध नहीं होगा तो कोई भी टेंशन आपको नहीं होगी। ठीक है, और कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है। कामना जिसके अंदर हो जाती है किसी चीज़ की, ठीक है, वह निर्धन हो जाता है। इसलिए कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है। लोभ को छोड़कर मनुष्य सुखी बनता है। अगर लोभ नहीं होगा तो मनुष्य सुखी रहेगा। लोभ में ही मनुष्य मरा जा रहा है। क्या पाऊँ क्या ले लूँ, क्या पाऊँ क्या ले लूँ। और अगर सिर्फ खाने और जीने से मतलब हो तो सुखी ही रहेगा।
तो यहाँ पर मैंने आपको सारे इम्पॉर्टेंट जो श्लोक थे बता दिए जो 2023 बोर्ड में पूछे जाएंगे, और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। श्लोक के लिए बस आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे आपको और भी गद्यांश पद्यांश और भी हिंदी के सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँगी। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।